Hello everyone, my name is Dr. Ayush Agneja and did my MBBS from Dr. SR Medical College Jodhpur and secured All India rank 1620 in NEET PG 2024. In this video, I am here to help you to how to approach for NEET PG 2025. तो सब मेरे से पूछते हैं कि मैंने क्या अलग किया, तो इसका आंसर मैं तुम्हें साफ साफ बताने वाला हूँ। कुछ नहीं अलग किया मैंने, सब बस मैंने बहुत ज़्यादा जितना भी कुछ किया सिर्फ सिस्टमैटिक वे में किया और बहुत कंसिस्टेंसी से करा। तो मेरी प्रिपरेशन के सिर्फ 3 R थे। The keystone for my preparation is only the 3 R's. One is the resource, the revision, and the recall. Let me explain you about the 3 R's I use. Let's go to the first R, that is resource. Resource should be very crisp, concise, and still very high yielding. ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद ने डैम्स के नोट्स यूज करे हैं काफी ज्यादा। डैम्स के नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं और शॉर्ट नोट्स का एक बहुत अच्छा फायदा होता है कि तुम उनको बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। कभी भी बल्कि नोट्स के अंदर उसके फॉर्मो में मत चले जाना कि हमारे पास ज्यादा नॉलेज होगी तो हम ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। 150 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर टॉपिक से होते हैं और जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं नहीं हर फैकल्टी ने बताए होते हैं। फिर आता है बीटीआर का यूसेज। सबको पता है कि जैसे बीटीआर बहुत बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है, तो मैं बताता हूँ मैंने कैसे बीटीआर का यूज किया था। मैंने बीटीआर अपने सेकंड रिवीजन में इनकॉर्पोरेट की थी। जैसे जैसे मैं सब्जेक्ट करता था मैं उसकी बीटीआर की वीडियो भी साथ साथ देखता रहता था। फिर क्या होता था, जैसे कभी कोई जीटी देना होता था, उस जीटी से पहले मैं क्या करता था, उस बीटीआर के अंदर जो टॉपिक्स मेरे वीक होते थे या जो सब्जेक्ट मेरे वीक होते थे मैं उन्हीं को ही बस रात को बैठ के पढ़ता था और सुबह उठ के जीटी दे देता था। उससे क्या होता था कि एक तो बीटीआर की भी फोटोग्राफिक मेमोरी बनती रहती थी और जीटी में स्कोर भी धीरे धीरे करके इंप्रूव होता रहता था, क्योंकि इससे क्या होता था मेरे जो वोलेटाइल टॉपिक्स है वो भी इजीली कवर हो जाते थे और जो बारी बारी जो चीज लेजिट रटने की है वो भी रटना आसान हो जाता था मेरे लिए। ठीक है, अब जाते हैं सेकंड आर की। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाएंगे जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में इम्प्रिंट होती जाएगी। इसके अंदर आपको अपनी जो भी रिवीजन साइकिल्स है ना, कम से कम 3 से 4 रिवीजन साइकिल्स आपको बना के रखनी है। हर रिवीजन साइकिल्स को आपको बहुत अच्छे से प्लान करना है, क्योंकि ना उस प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना कि सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे देना है कि वो बस वही टाइम खा जाए, और ना कि सब्जेक्ट को इतना कम टाइम देना है कि वो सब्जेक्ट पूरा हो ही ना पाए, तुम उसकी घास ही काट दो पूरी की पूरी। तो इसके लिए मैंने हमेशा ये रूल यूज करता था कि 30-15 का रूल यूज करता था। कोई भी मान लो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसी रिवीजन को कैसे प्लान करूं, तो मैं उस रिवीजन को इस तरीके से प्लान करता था कि 30 डेज के अंदर मुझे वो रिवीजन पूरा करना है। ये मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ, सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन की। तो 13 डेज में मैं उसका फर्स्ट फटाफट रिवाइज करता था, 15 डेज में उसके सिर्फ 4 टॉपिक्स को रिवाइज करता था बैठ के। मेन पेपर के दिन स्कोर करने के लिए हमें चाहिए कि करेक्ट टाइम पे वो करेक्ट थिंग हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज है रिकॉल अपना दिमाग बनाने के लिए, दैट इज क्यू बैंक। अब सब पूछते कि एंटायर क्यू बैंक करने की जरूरत है? नहीं, पूरा क्यू बैंक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट ही करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद तुम्हें टॉपिक्स पता लग जाए किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है। फिर तुम्हें पता लग जाए कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसके जाके क्वेश्चन बैंक कर सकते हो। थर्ड इज लाइक जीटी। जीटी सब पूछते कैसे करता था, मैं जीटी का बता देता हूँ कि फर्स्ट क्या 6 मंथ्स के अंदर मैंने जो जीटी दिए थे वो हर महीने दिए थे। धीरे धीरे करके जीटी की फ्रीक्वेंसी मैंने हर 15 डेज पे करी और उसके बाद फिर जो लास्ट जीटी थे वो मैंने हर 7 डेज में करने शुरू कर दिए थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में से लोगों ने पूछा था कि हाउ डिड आई बैलेंस प्रिपरेशन विद माय इंटर्नशिप। तो यार देखो, पूरा साल कभी भी इक्वल नहीं होता। कुछ पोस्टिंग्स हेक्टिक होती है और कुछ पोस्टिंग्स बिल्कुल हेक्टिक नहीं होती। तो जो हेक्टिक पोस्टिंग्स थी मैं उसके अंदर मुझे बस अगर 2 घंटे भी मिलते थे तो मैं 2 घंटे के लिए पढ़ता था। और उस पोस्टिंग के दौरान के अंदर जब मैं जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं क्यू बैंक भी सॉल्व कर लेता था। क्या होता है कि जो साल होता है ना, इसमें आपको क्या पूरे 4 साल आपने मस्ती करी, तो 5वें साल मुझे लगता है कि आप सबको ना बैठ के आराम से सीरियस होकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। जितना टाइम मिले आप उसको सिर्फ प्रिपरेशन में लगा दो। और कोई भी क्वेरीज हो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, gagneja.exe। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टिल द एंड। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा पहला वीडियो, होप्स आपको अच्छी लगी हो। धीरे धीरे के सब्सिक्वेंट वीडियोस में मेरी स्ट्रेटेजीज और रिसोर्सेज के बारे में बात करूंगा, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।